क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स पाठ चुनावी राजनीति के अध्याय में हमने अपने पिछले अनेकों वीडियोज में बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की है, जिसमें चुनावी राजनीति क्या होता है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, चुनाव क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके अलावा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से हमारा क्या तात्पर्य है, मतदाता सूची किसे कहते हैं, उम्मीदवारों के नामांकन की क्या विधि है, किस प्रकार उम्मीदवारों का नामांकन होता है, इसमें आने वाले कौन कौन से पहलू हैं के बारे में जाना है, पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग चुनाव अभियान के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि चुनाव अभियान से हमारा क्या तात्पर्य है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना होता है। यानी एक चुनाव के अंदर देश की आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को, सरकार को और उसकी नीति को चुनाव करने का अवसर प्राप्त करती है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान भी यही होता है कि आम जनता को पूर्ण तरीके से ये आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है कि वो पूरी स्वतंत्रता से और आपस में खुली चर्चा करके ये तय करें कि कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है, उनके लिए एक बेहतर भविष्य देगी, कौन सी सरकार इस देश में अच्छी नीति जो है वो लगाएगी जिससे हमारे देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। इस चुनाव अभियान के दौरान भी देश की आम जनता, समाज की आम जनता जो है वो आमतौर पे यही काम करती है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। यानी जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेता होते हैं, जिसको आपने देखा होगा कि घूम घूम कर अपनी पार्टी या अपने नेता का प्रचार करते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें आम जनता को बताते हैं, जिससे आम जनता का रुझान जो है वो उस उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, अनेकों प्रकार से पैदल चल के, रैलियां करके, जनसभाएं करके, अनेकों प्रकार से जो है वो नेताएं मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। चुनावी राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। यानी जितने उनके कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक पार्टियां चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या जिस पार्टी भी कार्यकर्ता हों, वो अपने उस कार्यकर्ता को सक्रिय करती है, मतलब एक्टिव करती है कि वो जाग जाए और जितना अधिक से अधिक हो सके वो आम जनता के बीच में रहें, अपने पार्टी के कार्य को आम जनता तक पहुंचाएं। समर्थकों का मुख्य रूप से ये काम होता है उस चुनाव अवधि के दौरान। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। यानी जिनको चुनाव लड़ना होता है वो काफ़ी पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं कि उनका क्या क्या एजेंडा है, किस प्रकार से वो लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे, किस प्रकार से लोगों का रुझान जो है वो अपनी तरफ मोड़ देंगे। वो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी और उसके उम्मीदवार भी यही काम करते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है, अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर, अनेकों प्रकार की बातें करके, उनसे वादा करके कि अगर हम जीत गए तो ये काम करेंगे, अगर हम जीत गए तो वो काम करेंगे। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाकर वो आम जनता के बीच आते हैं और उनको आकर्षित करने के लिए उनके बीच का जो ज्वलंत मुद्दा है वो उनके बीच में कहकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिससे मतदाता को ये लगे कि ये नेता ही अपने लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सही है।
और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को राजनेता उन आम जनता से भी करते रहते हैं। यानी चुनाव के दौरान अभियान चलाना ताकि अधिक से अधिक जो है जन समर्थन उनको मिल सके ही चुनाव अभियान कहलाता है। धन्यवाद।